हनुमान जी महाराज लंका से वापस आए। बाबा कहते गोस्वामी श्री तुलसीदास जी सुंदरकांड में चर्चा करते हैं, जो न होती सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकई की खाई, मधुबन सकई की खाई। हनुमान जी और बानर भालुओं को देखकर सुग्रीव जी विचार करते हैं कि अगर सीता जी का पता नहीं लगाते तो ये मधुबन के फल नहीं खाते। जामवंत जी ने, जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करहूं तुम दाया। राम जी ने पूछा लंका कौन गया? जामवंत जी बोले हनुमान जी। हनुमान जी लंका तुम गए? हनुमान जी बोले हम नहीं गए। जामवंत जी की तरफ राम जी ने देखा, कौन गया लंका? जामवंत जी बोले हनुमान जी गए। हनुमान जी से पूछा कौन गया? हनुमान जी बोले हम नहीं गए। अब फिर राम जी ने जामवंत जी की तरफ देखा, लंका कौन गया? जामवंत जी बोले सरकार हम सही कह रहे हैं, हनुमान जी गए। हनुमान जी से पूछा हम नहीं गए। तो राम जी को थोड़ा खीज चढ़ी तो बोले क्या हम लंका गए? हनुमान जी बोले सही कहा प्रभु, आप ही लंका गए। राम जी बोले मतलब? तब हनुमान जी ने चरण पकड़कर कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये आपका प्रताप है कि हम लंका गए। राम जी बोले एक बात बताओ, क्या अगर हम लंका गए तो फिर तुम क्या करने गए? बोले हम तो कुछ करने ही नहीं गए, किया तो आपने ही है। अच्छा एक बात समझना, हनुमान जी इतना बड़ा काम करके आए पर श्रेय राम जी को दे रही। कितनी गजब की सीख है। कितना भी बड़ा काम करो, अगर श्रेय अपने गुरुदेव या माता पिता को दिया जाए तो वो व्यक्ति महान भी होगा और चारों युगों में भी पूजा जाएगा। हनुमान जी के चारों युगों में पूजने का यही कारण है कि श्रेय राम जी को दिया। बोलो जय सिया राम। हनुमान जी लंका अगर आप नहीं गए हम गए तो प्रमाण क्या है? हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बुला लिया, तुलसीदास जी से पूछवाया बताओ लंका कौन गया? तुलसीदास जी बोले गए तो हनुमान जी पर दिखे आप। फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर ही बता सकता है कि कौन गया। तुलसीदास जी ने फोटो खींची है। हनुमान जी से तुलसीदास जी से राम जी ने पूछा बताओ कौन लंका गया? तुलसीदास जी बोले सरकार गए तो हनुमान जी पर दिखे आप। राम जी बोले बड़े गजब के फोटोग्राफर, जिसकी फोटो खींची उसी की आनी चाहिए। तुलसीदास जी बोले सरकार खींची तो थी हनुमान जी की पर आ गई आपकी। फोटो दिखाओ, ऐसे बातों में नहीं मानेंगे। तो तुलसीदास जी ने प्रमाण दे दिया, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, रघुपति करवाना, रघुपति एही भांति चली वो हनुमाना, एही भांति चले वो हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका गए तो गए तो हनुमान जी पर दिखे ऐसे जैसे आपका बाण जा रहा हो। तो हनुमान जी बोले यही तो हम कह रहे राम जी से, क्या सरकार हम लंका नहीं गए, आपका प्रताप है कि हम लंका पहुंच गए।
आपका प्रताप लंका गया। अच्छा, हमने आपको मुद्रिका दी थी, वो दे दी? हाँ दे दी। किसको? जानकी जी को। अच्छा, हाँ। मुद्रिका आप ले गए थे? हनुमान जी बोले हाँ नहीं नहीं, गलत बात है, हम मुद्रिका नहीं ले गए। बोले फिर? बोले मुद्रिका हमें ले गई। हम मुद्रिका नहीं ले गए, मुद्रिका हमें ले गई। कहां? हनुमान जी बोले जो चिंता आपकी थी वही हमारी थी। सब लोग समुद्र के किनारे खड़े थे कि लंका कौन जाएगा। सरकार, हमने आपकी मुद्रिका के बल को ही विमान मान लिया और आपकी मुद्रिका पर बैठ करके हम समुद्र पार हो गए हैं। राम जी हंस के बोले फिर तो गड़बड़ हो गई होगी। बोले क्या? बोले जाते समय तो मुद्रिका थी, आते समय किस पे वापस आए? बोले ठीक आपने याद करवा दिया, ये चूड़ामणि माता जी ने दी है। गए थे मुद्रिका पर, लौटकर चूड़ामणि पे चले आए हैं। गए थे मुद्रिका पर, आए चूड़ामणि पर। माता जानकी जी ने चूड़ामणि दी थी। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। यही हनुमान जी की दीनता है, जरा हनुमान जी से सीखना चाहिए। इतने बल के धाम हनुमान जी पूरा श्रेय श्री सीताराम जी के चरणों को देते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा हनुमान जी, तुमने लंका में जाके क्या क्या किया? हनुमान जी बोले 2 4 5 काम किए। क्या? नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गनी बधी विपिन उजारा। हमने सिंधु को समुद्र को पार करके लंका को जलाया। इसके बाद में निशाचरों को मार करके वन बाग, अशोक वाटिका के बाग को उजाड़ा। राम जी बोले क्रम यही था कि दूसरा? पहले लंका को जलाया कि पहले बाग उजाड़ा? पहले राक्षसों को मारा कि लंका को जलाया? हनुमान जी बोले इसीलिए तो हम कहते हैं, हम गए नहीं, आप गए तो आपको पता होगा कि पहले हमने क्या किया। पर बोले सरकार एक दिक्कत रही पूरी यात्रा में। क्या? जामवंत ने तो कहा था इतना करहूं तात तुम जाई, सीतह देखी कहो सुधे आई। जामवंत जी ने कहा था तुम जानकी जी को देखना और चले आना। तो राम जी बोले एक बात बताओ, जब जामवंत जी ने कहा था कि केवल देखना है, फिर लंका क्यों तुमने जलाई? बोले यही तो हम तुमसे पूछ रहे। राम जी से हनुमान जी बोले यही तो हम तुमसे पूछ रहे। बोले क्या? बोले जब हम लंका जा रहे थे तो सुरसा नाम की जो माता जी मिली, उन्होंने आशीर्वाद दिया राम काज सब करी हूं। बोले वो सब पता नहीं चला क्या था। सुरसा नाम की माता जी ने आशीर्वाद दिया राम काज सब करी हूं। लंकनी ने भी यही किया, प्रवेश नगर की जे सब काजा। लंकनी ने भी यही किया, जाओ प्रवेश करो। और हनुमान जी बोले हमने भी प्रवेश करते ही अब विचार हनुमान जी सोचने लगे कि सब काज क्या करना है। तो हनुमान जी बोले हम लंका में गए और जब हम अशोक वाटिका में माता जानकी जी की खबर के लिए पहुंच गए और पेड़ के ऊपर बैठ गए तो हमारा काम तो पूरा हो गया। हम इतने के लिए ही आए थे कि हमें खबर लेनी है और वापस आना, लेकिन पूरा काम आपने कराया। राम जी बोले हमने क्या कराया? बोले तब तक आपने एक स्त्री के सपना दिया। स्त्री ने बोला क्या? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब। आपने त्रिजटा नाम की स्त्री के सपने में बंदर सपना दिया। सपने में आकर के कहा कि सपने में हमने एक बंदर को देखा, उसने पूरी लंका को जला दिया। हनुमान जी बोले सरकार हम पहचान गए। जामवंत जी ने कहा था पता लगाना, सुरसा ने कहा था सब काम करके आना। हमने सोचा हमारा फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया होगा, सो त्रिजटा को लगा दिया है आपने, इसीलिए आपने ही करवाया। हमें पता नहीं था कि लंका को जलाना है। न आप सपना देते न हम लंका को जलाते। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। राम जी बोले फिर लंका को जलाया क्यों? बोले सरकार कोई किसी का मकान जलाता है, तेल ले जाता, कपड़ा ले जाता, माचिस ले जाता, भले ही थोड़ा सा ले जाए पर ले जाता है। सरकार आप ही बताओ, ना हम तेल ले गए, ना कपड़ा ले गए, ना माचिस ले गए। उनकी लंका, उनका तेल, उनका घी, उनकी ही माचिस जला के हम चले आए। ये हमारा प्रताप नहीं है, किसका प्रताप है? तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोह प्रभुता। ये आपका प्रताप है
कि हमने लंका को जलाया, माता जानकी जी का पता लगाया। एक बात यहां देखना, बहुत कॉमन सी बात है। हम लोगों में से कोई होता, इतना बड़ा काम करता, तो फोटो खिंचवाता, वीडियो बनवाता, न्यूज़ों में आने के लिए तड़पता। पर हनुमान जी से देखना, इतना बड़ा काम पर कोई ललक नहीं है कि लोग हमें जाने। बड़ा एक आदमी ने हमसे पूछा कि प्रसिद्ध होना है, कोई उपाय बताओ। हमने कहा एक ही उपाय है, प्रसिद्धि पाने की लालसा मन से हटाकर सिर्फ काम करते जाओ। प्रसिद्ध होना है तो कोई उपाय बताओ। एक ही उपाय है, प्रसिद्धि पाने की कामना को हटाकर काम करते जाओ। एक दिन सिद्ध भी हो जाओगे और प्रसिद्ध भी हो जाओगे। काम करोगे रोज तो काम सिद्ध होगा, और काम सिद्ध होगा तो तुम प्रसिद्ध होगे। इसलिए प्रसिद्धि पाने के लिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार भव से तुम एक दिन उतर जाओगे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार भव से तुम एक दिन उतर जाओगे। श्री राम जय राम, श्री राम